हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। 2 लड़की तो हो गई अब तेरे, अब पता नहीं कितनी और लड़कियां जनेगी। अब की बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी, जांच करवा कर ही रहूंगी। खूब टेस्ट होते हैं चोरी छिपे, जिससे पता पड़ ही जाता है कि लड़का होगा या लड़की। कब तक मेरा लड़का घिरा रहेगा? एक लड़का सा हो जाए तो उसके चीख में भी कोई तसल्ली आ जाए। और तेरी दादी दास तो कब से इंतज़ार कर रही है सोने की सीढ़ी चढ़ने का। पर पोता देख लेंगी तो चैन से मर सकेंगी, स्वर्ग की सीढ़ी जो चढ़ जाएंगी। दादी अम्मा भी बैठी बैठी हाँ में हाँ करने लगी। निहारिका की सास उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच करवाने पर बहुत जोर दे रही थी। उसका पति तो चुप था, खास विरोध भी नहीं कर रहा था, लेकिन वह डटकर खड़ी थी। उसने सख्ताई से मना कर दिया था, पर अकेली कब तक झेलती। घर वालों के बिछाए गए जाल में आखिर घेर ही लिया। दूसरे शहर में सुनसान इलाके में कोई छोटा सा अस्पताल चल रहा था जिसमें ये काम किया जा रहा था। उसकी सास करुणा जी की एक सहेली ने वहाँ की उन्हें सारी जानकारी जो दे दी थी। 14 महीना लग चुका था, उसके लिए बहुत रिस्की था। पर औरत जात मरने से कब डरती है? सर पर कफन बांधकर ही तो बच्चों को जन्नती है। 9 देवियों के दिन चल रहे थे। घर में सबका व्रत था, क्योंकि माता के दिन तो बहुत पूजनीय होते हैं। अस्पताल में टेस्ट हुआ, उसके पेट में एक कन्या पल रही थी। सुनते ही सबको सांप सूंघ गया। सुनते ही उसकी दकियानूसी सास को ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा दुखा पड़ा हो। उन्होंने वहीं पर निहारिका का अबॉर्शन कराने का फैसला कर लिया। कहीं ऐसा ना हो उसके शहर में ज़्यादा समय का अबॉर्शन ना हो, इसलिए यहीं करवा लेते हैं। वहाँ भी डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्चा अधिक समय का हो गया है, अबॉर्शन करने में कठिनाई आएगी। लेकिन उसकी सास तो अड़ी रही और उसका पति चुपचाप मौन, जैसे जवान नहीं है उसके मुंह में। सब काम माँ से पूछकर ही करता हो जैसे। निहारिका को अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर और नर्स की सलाह करके कहती है कि डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। बच्चा बड़ा हो चुका है, काट पीट कर नहीं निकलेगा। निहारिका की डिलीवरी कर दी जाती है। आँखों से आंसू बह रहे थे। अजन्मे बच्चे की पीड़ा को लेकर लगातार उसकी आँखें बही जा रही थी। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। नर्स पॉलीथिन में रखकर उसके बच्चे को लाकर उसके पति मनोज के हाथ में दे देती है। नर्स कहती है, यहाँ तो कुत्ते ही नोच नोच कर खा जाएंगे, इससे अच्छा होगा कि कहीं गड्ढे में दबा के आ जाओ। है तो आखिर तुम्हारा ही खून, हो सके तो ज़रा कपड़ा भी लपेट देना, पन्नी में क्या ही दफनाओगे। मनोज ने जैसे पन्नी खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा पाटा बालक था। यह तो हत्या हुई ना अपनी ही संतान की, अपने हाथों। उसे तो चक्कर सा ही आ गया। कांपते हुए उसने गड्ढे में दबाव तो आया, लेकिन उस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं हो पाया। कन्या भ्रूण हत्या सुनने में जितना साधारण लगता है, लेकिन यह होती तो एक हत्या ही है ना, एक शिशु की जो जन्म लेने वाला होता है। माँ के गर्भ में सांस लेने वाला शिशु जो कुछ समय बाद धरती पर आता है, उससे पहले ही उसे धरती की गोद में दफन कर दिया जाता है। निहारिका का पति अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाया, ना ही वो खुलकर रो सकता था। और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के सामने वह नज़रें उठाने के लायक भी नहीं रहा था। लड़का हो या लड़की, इस अपराध में, इस हत्या में वो भी भागीदार था। निहारिका कुछ समय बाद जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। उन्हें तो पालना था, उन्हें तो बढ़ाना था और उन्हें शिक्षा के माध्यम से इस नर्क से निकालना था। लेकिन कहते हैं समय का पहिया धीरे धीरे सब भुला देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भूले से भुलाए नहीं जाते हैं।
और दूसरी तरफ निहारिका की सास का निहारिका को ताने देना फिर से शुरू हो गया था। अक्सर बोला करती थी, बांझ कहीं की, एक लड़का पैदा नहीं कर सकती, मुझे न जाने कब अपने पोते का चेहरा देखने को मिलेगा। और इसी बात को लेकर घर में बहुत ही तनावपूर्ण माहौल रहता था। एक दिन निहारिका के पति से चुप ना रहा गया और उसने बोल दिया, माँ, अगर इस बार भी लड़की हुई तो न जाने आप मुझे फिर से हत्या मेरे हाथों करवा कर होगी। अब इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। ये तो मेरी बेटियां किसी बेटों से कम नहीं हैं। मैं इन्हें खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, किसी काम में किसी तरह से इन्हें पीछे नहीं रखूंगा। और बेहतर होगा कि आप अपनी इस उम्र में भजन पाठ पूजा पाठ करें, ना कि हमें ज्ञान दें। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।